हेलो, नमस्कार। लास्ट वीडियो में हमने टाइप ऑफ रिएक्शन की दो टाइप पढ़ी थी, जिसमें हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शन और डिकम्पोजिशन रिएक्शन पढ़ी थी। कॉम्बिनेशन, इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं, कॉम्बिनेशन और डिकम्पोजिशन को, बाकी आगे फिर दो टाइप और कर लेते हैं। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन वो रिएक्शन होती थी जिसमें दो रिएक्टेंट आपस में कंबाइन करके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते थे, कॉम्बिनेशन। ठीक है, हमने एग्जांपल भी पढ़ा था C+O2। ठीक है, फिर क्या बन जाए CO2। दूसरा एग्जांपल हमने कली वाला, चूने वाला पढ़ा था, कैल्शियम ऑक्साइड में वाटर डालेंगे तो स्लेक लाइम बन जाएगा CaOH ट्वाइस प्लस हीट निकलेगी तो उसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोला जाता था। ठीक है, फिर हमने एक्सोथर्मिक रिएक्शन पढ़ी है। फिर हमने एक रिएक्शन और पढ़ी थी, हमने कौन सी, कली वाली, कि अगर स्लेक लाइम को दीवारों पे कर देते हैं 2-3 दिन बाद दीवारें चमकने लग जाती हैं। ये वाली देखिए, स्लेक लाइम कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम कार्बोनेट मार्बल बना देता था, इसलिए दीवारें चमकने लग जाती थी 2-3 दिन के बाद, क्योंकि मार्बल बन जाता था। ठीक है, ये क्वेश्चन था। फिर मैंने आपको बताया था एक्सोथर्मिक क्या होता है। एक्सोथर्मिक, एक्सो मतलब बाहर, थर्म मतलब हीट। ऐसी रिएक्शन है जिसमें से हीट बाहर निकलते, उसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोला जाता था। इसका हमने एग्जाम्पल चूने वाला किया था। ठीक है, फिर हमने एक्सोथर्मिक का रेस्पिरेशन वाला पढ़ा था कि रेस्पिरेशन को हम एक्सोथर्मिक क्यों कहते हैं, ये देखिए। ठीक है, फिर बताया था मैंने कि ग्लूकोज है वो ऑक्सीजन के साथ हमारी बॉडी में रिएक्ट कर देता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, और वहाँ पे एनर्जी देता है हमें, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन को हम एक्सोथर्मिक प्रोसेस बोलते हैं। जब हमने एक्सोथर्मिक पढ़ा था, फिर एंडो पढ़ा है। एंडोथर्मिक, एंडो मतलब अंदर, थर्म मतलब हीट, जिसमें रिएक्शनों में हीट को देनी पड़ती है, अंदर देनी पड़ती है रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाने के लिए, उनको बोलते हैं एंडोथर्मिक। इसका एग्जाम्पल क्या था, कैल्शियम कार्बोनेट, और किस हीट देंगे उसको, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाएगा, वही है ये डिकम्पोजिशन वाला। फिर हमने डिकम्पोजिशन रिएक्शनें पढ़ी हैं। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती थी, दोज रिएक्शन इन विच सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन टू गिव टू और मोर सिंपलर प्रोडक्ट। इसमें एक सिंगल दो से अधिक में टूट जाता है। इसके फिर मैंने 3 एग्जांपल बताए थे, हीट की प्रेजेंस में, इलेक्ट्रोलिसिस की प्रेजेंस में, और सनलाइट की प्रेजेंस में। हीट की प्रेजेंस में कैल्शियम कार्बोनेट है, मतलब जो मार्बल है, लाइमस्टोन है, वो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। कैल्शियम ऑक्साइड क्या होता है, क्विक लाइम। ठीक है, फॉर्मूला याद होना चाहिए। फिर इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रोलिसिस मतलब इलेक्ट्रिसिटी डाल के, लिसिस मतलब ब्रेक करना, मतलब इलेक्ट्रिसिटी से ब्रेक करना मॉलिक्यूल को। जैसे वाटर है, वाटर को तोड़ेंगे, वाटर किससे मिलके बना होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। हाइड्रोजन अलग हो गई, ऑक्सीजन अलग हो गई। फिर सनलाइट है, सनलाइट की प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में क्या होगा, जो सिल्वर क्लोराइड है वो, सिल्वर अलग क्लोरीन अलग, दोनों अलग अलग हो जाते हैं। हमें पता कैसे चलता है सनलाइट की प्रेजेंस में, क्योंकि सिल्वर क्लोराइड का कलर ही चेंज हो जाता है, वो वाइट कलर से ग्रे कलर में कन्वर्ट हो जाता है। फिर AgBr मतलब सिल्वर ब्रोमाइड। सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड का यूज़ हम ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में भी यूज़ करते हैं। पहले ब्लैक एंड वाइट फोटो खिंचवाते थे ना, तो उसमें इसका बड़ा यूज़ होता था, सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड का। ठीक है, चलो हम आगे की दो रिएक्शनें देख लेते हैं, दो टाइप। उसके बाद देखिए डिस्प्लेसमेंट। आज हम पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती थी, डिस्प्लेस मतलब कि उसको प्लेस करना, उसके स्थान पे से हटा देना। ठीक है, तो ऐसी रिएक्शन जिसमें एक एलिमेंट रिप्लेस कर देता है, हटा देता है, बाय अनदर इन ए कंपाउंड। ठीक है, एक कंपाउंड में से दूसरा एलिमेंट उसको हटा देता है, उसको क्या बोलता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ध्यान से देखिए, जैसे ये एग्जांपल दिया मैंने कि ये एलिमेंट है, ये कंपाउंड है कॉपर सल्फेट का। ठीक है, तो इसने एरो का निशान लगाया हमने, तो ये प्रोडक्ट क्या बन गए, आयरन ने कॉपर को रिप्लेस कर दिया, हटा दिया इसके स्थान पर से, और खुद यहाँ पर आकर बैठ गया और कॉपर बाहर निकल गया। ठीक है, तो कॉपर देखो बाहर निकल गया, और इसकी जगह पे, कॉपर की जगह आयरन आकर बैठ गया, इसको क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या हुई, जिसमें एक एलिमेंट दूसरे कंपाउंड से एलिमेंट को, दूसरे एलिमेंट को हटा देता है, उसको क्या बोलते हैं हम, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहाँ पे कॉपर सल्फेट था, आयरन सल्फेट बन गया। ठीक है, समझ में आ गया। तो इसका मतलब पता कैसे चलेगा, कॉपर सल्फेट का कलर ब्लू होता है जब वो सोल्यूशन की फॉर्म में होता है, और
जो ये आयरन सल्फेट होता है, आयरन कैसा होता है, ब्राउन ना, तो ये जो ब्लू कलर का है ये धीरे धीरे फेड हो जाता है और ब्राउन कलर दिखना स्टार्ट हो जाता है सॉल्यूशन के अंदर, तो इसका मतलब आयरन सल्फेट बन गया। ठीक है, समझ में आ गया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब हम आगे पढ़ते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये देखिए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है। इसमें दोनों ही कंपाउंड होते हैं, ये भी कंपाउंड ये भी। इसमें क्या था, एक एलिमेंट और एक कंपाउंड। ठीक है, इसमें दोनों ही कंपाउंड है और आपस में एक्सचेंज हो जाता है पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस का। ठीक है, तो दोज रिएक्शन इन विच टू केमिकल सब्सटेंस, दो केमिकल सब्सटेंस है, रिएक्ट करेंगे बाय एक्सचेंजिंग आयंस टू द प्रोड्यूस टू न्यू प्रोडक्ट, दो नए प्रोडक्ट बनाने के लिए आपस में अदला बदली कर लेंगे। ठीक है, अदली बदली कैसे करेंगे, अपना पॉजिटिव वाला वो उसको दे देगा, ठीक है, और नेगेटिव वाला रख लेगा, या ये कह सकते हो आप अपना नेगेटिव दूसरे को दे देगा और उसका ले लेगा। ठीक है, देखो सोडियम सल्फेट है, सोडियम, इसका पॉजिटिव वाला पार्ट कौन सा है, ये आगे वाला मान लिया पॉजिटिव, बाद वाला नेगेटिव। होता ही कंपाउंड में मैक्सिमम ये है कि आगे वाला पॉजिटिव होता है, पीछे वाले पे नेगेटिव। ठीक है, बैरियम क्लोराइड, तो ये दोनों हैं, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव पार्ट ये नेगेटिव। तो ये सोडियम तो चला जाएगा यहाँ पे, किसके साथ, क्लोरीन के साथ, यहाँ बन जाएगा एन, जब जाएगा Na2Cl2 बन जाएगा, लेकिन क्या बनता है ये NaCl, दो हमने आगे लगा दिया क्योंकि दो दो थे, दो ये भी दो थे ये भी दो। ठीक है, समझ में आ गया, NaCl। जब हम ये Ba को यहाँ पे ले आएंगे फिर, ठीक है, जैसे हम Ba यहाँ पे लेके आएंगे, Ba तो एक था यहीं पे लग जाएगा, बैरियम सल्फेट, समझ में आ गया, ये इधर आ गया और ये वाला इसके साथ चला गया Cl के साथ। तो सोडियम सल्फेट बैरियम क्लोराइड ये आपस में अदला बदली कर लेंगे। ठीक है, समझ में आ गया, तो इनको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट, दोनों की डबल डबल डिस्प्लेसमेंट हुई, इसने इसको दे दिया इसने इसको दे दिया आपस में। ठीक है, तो ये जो बैरियम सल्फेट बन के आया है ये कैसा है, इनसॉल्यूबल है और प्रेसिपिटेट की फॉर्म में है, झाग की फॉर्म में है। ठीक है, क्या है, इनसॉल्यूबल और प्रेसिपिटेट। इनसॉल्यूबल मतलब जो पानी में घुल नहीं सकता, ये वाइट कलर का है। ठीक है, अलग से दिखता है पाउडर सा, जब घुल ही नहीं रहा पानी के अंदर, तो इसको क्या बोला, इनसॉल्यूबल और प्रेसिपिटेट है ये। तो फिर जब ये प्रेसिपिटेट इनके बन जाते हैं बैरियम सल्फेट के, तो इसी से क्वेश्चन उठ जाता है व्हाट इज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, तो इसको प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होती है, ऐसी रिएक्शन डैट प्रोड्यूस है प्रेसिपिटेट, जिसमें प्रेसिपिटेट बनते हैं उसको प्रेसिपिटेशन बोल दिया। प्रेसिपिटेट क्या होता है, एक तरह के झाग से होते हैं वाइट कलर के। ठीक है, क्लियर है। उसके बाद आगे चलते हैं हम ऑक्सीडेशन पे। अब समझ में आ गया ना आपको, हमने पढ़ लिया डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है ना, क्लियर है। ऑक्सीडेशन क्या होता है, ऑक्सीडेशन मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, यहाँ पे देखो एडिशन, ऑक्सीडेशन एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन को तो ऐड होना है, और अगर एक चीज़ ऐड हो रही है तो दूसरी निकलेगी, और निकलेगी क्या, फिर हाइड्रोजन निकलेगी। ठीक है, कहीं पर भी आपको ये दिखेगा कॉपर में, मतलब ऑक्सीजन ऐड होना, किसी भी चीज़ में ऐड होना, जैसे यहाँ कॉपर में ऐड हो रही है, कॉपर में ऑक्सीजन ऐड हो रही है, तो यहाँ हीट, यहाँ क्या बन गया, कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, तो ये ऑक्सीडेशन है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो ए सब्सटेंस गेन ऑक्सीजन, या ऐसा क्या हो, ये वाला सब्सटेंस क्या कर रहा है, ले रहा है ना ऑक्सीजन को, गेन्स ऑक्सीजन, या फिर लॉसेस हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन को छोड़ देगा, ड्यूरिंग ए रिएक्शन इट इज़ ऑक्सीडाइज, जो ऑक्सीजन को लेगा या फिर हाइड्रोजन को छोड़ देगा हम क्या देंगे, वो ऑक्सीडाइज हो गया, उसकी ऑक्सीडेशन हो गई। जैसे यहाँ कॉपर है, कॉपर ने ऑक्सीजन को ले लिया, ले लिए ना, तब इसके साथ लग गई, इसके साथ लग गई, तो इसका मतलब जो कॉपर है वो ऑक्सीडाइज हो गया। ऑक्सीडाइज का मतलब है इसने अपने इलेक्ट्रॉन दे दिए हैं ऑक्सीजन को, समझ गए हो। ठीक है, जब हमने ऑक्सीडेशन पढ़ ही लिया, अब रिडक्शन भी पढ़ेंगे। ऑक्सीडेशन रिडक्शन का उल्टा होता है, उसमें क्या था, ऑक्सीडेशन एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, उसमें निकलता क्या था, हाइड्रोजन निकलती थी। अभी इसका उल्टा है, इसमें ऐड तो हाइड्रोजन होगी, रिडक्शन में निकलेगी क्या, ऑक्सीजन। जहाँ आपने अब ये देखो, वहाँ कॉपर था, कॉपर में ऑक्सीजन ऐड करी थी, जो प्रोडक्ट बन गया वहाँ कॉपर ऑक्साइड बना था, इसमें हाइड्रोजन ऐड किया हमने, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन है, हीट दे दी, क्या बन गया, कॉपर हो गया,
और इसने ऑक्सीजन अब छोड़ेगा ये, ठीक है। ये बोला है ना रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इसने छोड़ दिया, ठीक है ना, छोड़ दिया अपने यहाँ पे, या फिर हाइड्रोजन ले लेगा। इसने ऑक्सीजन छोड़ दिया, छोड़ रहा है तो वो भी क्या है, रिडक्शन, इसने ले ली यहाँ पे। अब इसने छोड़ दिया, जो छोड़ देगा वो क्या हो गया, रिड्यूस हो जाएगा। पहले जो लेगा वो तो उसकी ऑक्सीडाइज होगी, और जो छोड़ देगा वो रिड्यूस हो जाएगा। अब इन दोनों को मिला के ही ऑक्सीडेशन पढ़ लिया आपने और रिडक्शन पढ़ लिया। जिस रिएक्शन में दोनों प्रोसेस होते हैं उनको बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स, रिडॉक्स क्या होता है, री मतलब रेड मतलब रिडक्शन, ऑक्स मतलब ऑक्सीडेशन। ऐसी रिएक्शन जिसमें रिडक्शन भी हो रही है, ऑक्सीडेशन भी हो रही है, उसको क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। हर रिएक्शन में होती है ये, ऑक्सीडेशन भी होता है इकट्ठा ही, रिडक्शन भी होता है। जैसे ये देखिए, ये वाला हमने एग्जांपल ले लिया रिडक्शन वाला, कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, कॉपर प्लस वाटर, ये बन गया। यहाँ कॉपर था, अब ये देखो ये रिएक्शन थी मान लिया, तो इसमें पहले ये किसके साथ लगा हुआ था, कॉपर इसके साथ लगा हुआ था, ठीक है। अब बेचारा अकेला रह गया, अकेला रह गया ना, अकेला हो गया मतलब रिड्यूस, इसकी संख्या कम होगी, कम होगी तो इसका मतलब इसकी रिडक्शन हो गई, ठीक है। इसके साथ पहले लगा हुआ था, अब कोई नहीं लगा हुआ, अकेला रह गया, रिड्यूस हो गया, कम हो गया, रिडक्शन हो गई, ठीक है। H2 है, H2 खाली था पहले, अब इसके साथ ये ऑक्सीजन जुड़ गई, जुड़ेगी तो इसकी ऑक्सीडेशन होगी, ऑक्सीजन जिसके साथ लगी उसकी ऑक्सीडेशन हो जाती है। समझ में आ गया, आ रहा है ना समझ में, जिसके साथ ऑक्सीजन लग गई। प्रोडक्ट में देखेंगे यहाँ पे, यहाँ क्या बना, ये नहीं कि इसके साथ ऑक्सीजन लगाओ, हाँ इसकी पहले से ऑक्सीडेशन हो रही है, अब ये छोड़ रहा है, छोड़ रहा है तो इसने और रिडक्शन हो गई, और इसने ले ली ऑक्सीजन, ये देखो यहाँ ले ली तो ऑक्सीडेशन। समझ गए हो। जैसे यही वाला एग्जांपल है, इसको खुद लगाओगे आप एरो, जर्डानो प्लस सी, जर्ड एन प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड बन गया। अब ये पहले से ही ऑक्सीडेशन हो रही है इसकी, लेकिन जैसे ही हम यहाँ देखेंगे एरो का निशान लगा के ऐसे बनाएंगे, पहले पूरी फैमिली के साथ ऑक्सीजन के साथ, इसने ऑक्सीजन छोड़ दिया, छोड़ना ऑक्सीजन को क्या बोलते हैं हम, रिडक्शन ना, अकेला हो गया, रिड्यूस हो गया, ठीक है। और यहाँ पे ऑक्सीजन इसके साथ जुड़ गई, जिसके साथ जुड़ जाती है उसकी ऑक्सीडेशन हो जाती है, ठीक है। सेम है, क्लियर है, ये खुद करना है। अगले टॉपिक में हम कोरोजन और रेंसिडिटी पढ़ेंगे अगली क्लास के अंदर। अब इसको थोड़ा सा फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती थी, मैंने बताया था आपको, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वो रिएक्शन होती थी जिसमें एक सिंगल एलिमेंट रिप्लेस कर देता था बाय अनदर इन ए कंपाउंड। एक तो कंपाउंड होगा और एक एलिमेंट होगा, ठीक है। एक एलिमेंट क्या करेगा, रिप्लेस कर देगा बाय अनदर इन ए कंपाउंड, इस कंपाउंड में के द्वारा इसको रिप्लेस कर देगा, आपस में रिप्लेस कर देंगे, उसको क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। जैसे आयरन यहाँ लग गया, आयरन सल्फेट बना दिया प्लस कॉपर। कैसे पता चला कि कॉपर सल्फेट होता है ब्लू कलर का सोल्यूशन के अंदर, और ये आयरन ब्राउन कलर का हो जाता है, ठीक है। लोहा जब जंग लगता है ब्राउन दिखता है ना, तो ब्राउन कलर का होता है, तो ये नीला कलर तो फेड हो जाता है और ये दिखने लग जाता है ब्राउन कलर। इससे पता चलता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गई है, ठीक है। एग्जाम्पल आपने देख लिया, आयरन सल्फेट वाला इसका एग्जाम्पल है। फिर अगली बार चलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में। डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता था, आयनों का एक्सचेंज होता है, आपस में अदला बदली होता है, दोनों ही कंपाउंड होते हैं, वहाँ एक एलिमेंट होता था और एक कंपाउंड, इसमें दोनों ही कंपाउंड है और आपस में अदला बदली कर लेते हैं आयंस की, सोडियम इधर चला जाएगा, बैरियम इधर चला जाएगा। और डबल डिस्प्लेसमेंट में हमारा इनसोल्यूबल वाइट कलर का प्रेसिपिटेट मिलता है। इनसोल्यूबल का मतलब जो सोल्यूबल नहीं होता, पानी में घुल नहीं सकता, ठीक है। प्रेसिपिटेट मतलब एक तरह के झाग से बन जाते हैं इसके अंदर, पाउडर पाउडर की फॉर्म में, ठीक है, जो पानी के अंदर घुलते नहीं हैं। तो इसको क्या बोलते हैं हम, इसके अंदर डबल डिस्प्लेसमेंट, जो बैरन सल्फेट होता है इनसोल्यूबल है और प्रेसिपिटेट है, तो इनसोल्यूबल होने के कारण इसको बोलते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, ठीक है। प्रेसिपिटेट भी बन रही है ना, तो पूछ लेता कौन सी ऐसी रिएक्शन है जो जिसमें प्रेसिपिटेशन भी साथ में बनते हैं, तो बैरियम सल्फेट वाली रिएक्शन, और वो भी है कौन सी, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। फिर उसके बाद आता है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। क्या होती है, ऐसी रिएक्शन है जिसमें क्या होता है, प्रेसिपिटेट बनते हैं, झाग बनते हैं। एग्जाम्पल क्या दोगे, सोडियम सल्फेट में अगर हम बैरियम क्लोराइड डालेंगे तो बैरियम सल्फेट और नमक बन जाएगा, NaCl होता है ना नमक का फॉर्मूला, सोडियम क्लोराइड, ठीक है, क्लियर है। तो ये वाला एग्जांपल आप यहाँ पे भी लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद हमने ऑक्सीडेशन पढ़ा है। ऑक्सीडेशन मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जहाँ पे भी ऐड होगी आपको क्या दिखेगा, वो उसकी ऑक्सीडेशन हो रही है। जैसे आपको यहाँ दिख रहा है ऑक्सीजन सीधी ऐड हो रही,
यहाँ पे होगी इसकी ऑक्सीडेशन, कॉपर के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया तो इसकी ऑक्सीडेशन हो गई। और जिसकी ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडाइज किसको बोले, कॉपर, कॉपर खुद ऑक्सीडाइज हो गया, ठीक है, क्यों, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन दे दिए हैं ऑक्सीजन को। क्लियर है। उसके बाद हम पढ़ते हैं रिडक्शन। रिडक्शन क्या होता है, इसका उल्टा होता है ऑक्सीडेशन का। उसमें क्या होता था, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, इसमें क्या होगा, रिमूवल, उल्टा निकलेगा इसमें। ऐड क्या होगा, हाइड्रोजन, निकलेगा क्या, ऑक्सीजन। ठीक है, यहाँ दिख रहा है, आपने कॉपर ऑक्साइड में हाइड्रोजन डाल दी, हीट किया, कॉपर प्लस वाटर बन गया। ठीक है, फिर हमने दोनों का ही मिला लिया, ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन को बोलते हैं रिडॉक्स। ऐसी रिएक्शन है जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो रही हो, रिडक्शन भी हो रही है, उनको क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन है। ठीक है, सभी रिएक्शनों में होती है, रिडक्शन भी ऑक्सीडेशन भी इकट्ठा सभी रिएक्शन में होता है। इसमें भी हो रही है और उस वाले में भी हो रही है, ऑक्सीडेशन वाले में भी। ठीक है, क्लियर है। तो हमने ये ले लिया कॉपर ऑक्साइड प्लस ये वाली रिएक्शन ही ले ली। इसमें हमने दिखाया था कॉपर के साथ यहाँ ऑक्सीजन लगी हुई है ना, तो यहाँ कॉपर अकेला रह गया, तो इसका मतलब रिडक्शन। इसके साथ हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ गई, पानी मिल रहा है, इसका मतलब जिसके साथ ऑक्सीजन लग जाएगी उसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा। ठीक है, फिर ये आपने खुद करना है। जिंक ऑक्साइड है, जिंक बन गया अकेला है तो रिडक्शन, कॉपर के साथ लग गया तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन। ठीक है, एरो से खुद लगाना है इसको, हम बाकी कल पढ़ेंगे। थैंक यू।